ओके भाई, नाम डिसाइड करो, ठीक है? क्योंकि ये अच्छा आइडिया था तुम्हारा कि ओके हाँ, नाम जो है ना, नाम डिसाइड करते हैं। हाँ, लेट्स डिसाइड। और नाम हो मेरे कुछ सकता है आइडियाज थे नाम के, ट्विट टॉक या नाम के कुछ आइडियाज थे। अब ट्विट। ये, हाँ, नहीं नहीं, मेन जो था वो तो हम टेक चेक कर रहे थे ना। टेक्शेक भी था, ट्विट शेट भी था, स्वीट था, ट्विट स्वीट। टॉक था। ट्विट स्वीट। स्वीट था भाई। पहली चीज तो ये कि तूने एक तो वो पकड़ लिया ना, एक टेक का तो लफ्ज यूज ही करना है। नहीं नहीं, अब जरूरी नहीं। आई थिंक ट्विट के साथ करते हैं, मेरा पहला प्यार। यार वो मोटा हमको जो है ना तबाह कर देगा। इसका नाम नहीं लेना है, उसको नाम ले लिया तो ये पकड़ लेगा। इतना तेज है ये। ये वाला पट। लेकिन ये है हाँ कि तो भाई, क्या तुम्हें आज बताना है? तुम्हें जरा देख बताओ, देख भाई, हम लोग क्या डिस्कस करना चाह रहे हो? पहले तो पॉडकास्ट का नाम डिसाइड करना है, डोमेन हम चेक करेंगे और बुक करेंगे लाइक लाइव ऑन द शो, ठीक है? ठीक है, और ठीक। इसके बाद अगर ये हो गया, क्योंकि ये बड़ी वो होगी अचीवमेंट के विद इन द आवर जो हमने डिसाइड किया ना, हम ये कर लें। अच्छा, ठीक है, और अगर ये हो गया तो फिर देखते हैं, विल गो टू सम लाइक लेटेस्ट न्यूज। कल आई है कुछ एप्पल की, मैंने एप्पल की तो खास तौर पे नोट की थी कुछ, और दुआ ये है कि ये मिल जाए मुझे, क्योंकि मैंने फ्लिपबोर्ड पे की थी। ये जो आईफोन ऐप है ना, फ्लिपबोर्ड। हाँ ठीक है। तो हाँ, एक एक न्यूज ये भी तो आई थी कि एप्पल इज अगेन सुइंग सैमसंग, आई मीन फॉर हाँ, न्यूअर मॉडल्स। गैलेक्सी S3 और गैलेक्सी नोट पे फिर अब सू कर रहा है वो। हाँ, अभी आई है मेरे ख्याल, वो बिल्कुल डेवलपिंग था हाँ, उस दिस वक्त। इज लेटेस्ट न्यूज। हम्म। वो उसने पहले तो नए मॉडल्स को छोड़ दिया था, हम्म। लेकिन अब फिर ये वो नए नहीं, मॉडल्स पे अटैक कर रहा है। मुझे लग रहा था ये बोल रहे थे द वर्ज वाले ना कि अ, उसके भी है कुछ, एक और है, क्या बोलते हैं, केस करा हुआ है, लेकिन उसका रिजल्ट लाइक अगले साल तक आएगा मे बी। तो अब ये एक नया आया है कि भाई एप्पल लॉन्चेस न्यू ऐप इन्फ्रिंजमेंट टूल। नहीं, ये मैं तो सॉरी गलत पढ़ गया हूँ। The wrong news। एक सेकंड। तो एनीवे, डेवलपिंग स्टोरी है, देखते हैं क्या होता है, नेक्स्ट एपिसोड में देख लेंगे उसको। लेकिन हाँ ठीक है, ठीक हाँ, है। लेकिन ये है कि अभी हम लोग इस अपनी पॉडकास्ट का नाम, मैं चाह रहा था कुछ उर्दू, क्योंकि उर्दू में वी आर डूइंग, आई होप कि ये वन ऑफ द फ्यू हो ऐसी पॉडकास्ट जो जरा क्या कहते हैं, यूनिक है, कि लाइक आई डोंट वांट टू डू इंग्लिश, इंग्लिश ओनली बहुत बेकार है। हाँ, लेकिन कुछ इस तरह का हो कि इजी टू अंडरस्टैंड और छोटा हो। हाँ, बिकॉज यार बहुत सारे लोग हैं जो इतना टेक्निकल डेप्थ में नहीं जाना चाहते कि एवरी बाइट और पिक्सल में घुसे हुए हैं, यू नो। हाँ, जनरल ये ट्वीट डिस्कशन। बाइट, ये सही है, ट्वीट बाइट। ट्वीट बाइट पहले देख लें, हमें .com पे मिलना बड़ा मुश्किल है, ये मैं बता दूं। ट्वीट बाइट मैं चेक करता हूँ। हाँ तो डैश लगा दो, उसमें डॉट लगा दो, कॉमा लगा दो। हाँ, हाँ ठीक है, लेकिन मेन .com होना लाइक बेसिकली इट्स द मेन थिंग। वी नीड द .com विदाउट हाइफन डैश। भाई यूजुअली हमें तो पता है क्या है, डॉट हिस्टोरिकली पीके मैं चाहिए, बता, पाकिस्तानी थिंग। हाँ ठीक है, लेकिन हाँ .pk भी ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा था, मुझे हंसी आती है हर दफा जब .pk बोलते हैं ना। तो तुम जैसे ही लोग तो नहीं नहीं, गद्दार होते हैं। नहीं, वो उमर शरीफ है ना हमारे, वो बचपन से ट्रेन किया हुआ है उसने इन चीजों में। लेकिन एनीवे, ट्वीट बाइट तो कोई साइट मुझे नहीं मिली है इस टाइप की, एज सच मैं चेक कर रहा हूँ। बाइट ये इज गुड चलो, यार, आई लाइक दिस। बाइट का ये भी है ना कि हाँ लाइक ठीक है। BITE कर देते हैं। ट्वीट BITE, बाइट। अच्छा, ट्वीट बॉट, अच्छा वो तो एप्लीकेशन है ना जो आईफोन की है, मैक की है। मैक पे भी आ गई है ट्विटर बॉट, ट्वीट बॉट। चलिए, हाँ, ट्वीट बॉट है ना, वो तो ट्विटर से ट्वीट नहीं है बॉट, हाँ शायद। ट्वीट बॉट है, मैक पे भी आ गई, जो पहले आईफोन पे, आईपैड पे है। हाँ, फॉर अब देखो, ट्विटर मैं क्लाइंट, बताता हूँ ना। ट्विटर का जो क्लाइंट है। अब आपने ये जो, हाँ वो तो मैं समझ गया। आपने ये कहा है ना कि ट्वीट बाइट, तो अब मैंने ये देखा, मुझे लग रहा है अच्छा ही है। एक तो ट्वीट की डेफिनेशन मैंने देखी है गूगल पे, लाइक अगर हम टाइप कर दें ना, डिफाइन लाइक स्पेस और फिर कर दें कोई वर्ड, तो हाँ ट्वीट हाँ। मैंने डाल दिया, तो अब उसने डेफिनेशन दी है सिली और फूलिश पर्सन। तो ये किसकी मीनिंग है? और दूसरी है अ स्टेट ऑफ नर्वस एक्साइटमेंट, वी आर इन अ, सिली और फुलिश तो हम दोनों का मीनिंग निकल रहा है तो।
वी आर इन अ ट्वीट अबाउट योर विजिट। तो ये अच्छा है। और एक और वर्ब है इसका है टीज और टॉन्ट, यानी ये तो ट्वीट बिट भी कर सकते हैं, नॉट ट्वीट बाय, ट्वीट बिट। बिट में देखता हूँ, लेकिन ये इसका एक और भी वर्ब पता है क्या है, ये नाउन्स है। वर्ब है टीज और टॉन्ट, स्पेशली इन अ गुड ह्यूमर्ड वे। आई लाइक दिस मैन, ट्वीट इज अ गुड थिंग। चलो हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, ट्वीट तो छापो ही ना। अब tweetbyte.com इज अवेलेबल। बाइट समझ गए आप, बाइट BYT। जरूरी नहीं, ट्वीट बिट भी कर हाँ मैं देख, सकते। तो उर्दू वर्जन क्या है हमारा, ट्वीट स्वीट हाँ नहीं है, ठीक है। ट्वीट स्वीट, ये मेरा आइडिया था। हाँ ट्वीट ट्वीट सकते हो, ट्वीट नॉट स्वीट, बैड, ट्वीट स्वीट अच्छा है। आई थिंक ट्वीट तो कंफर्म है, ठीक है ट्वीट अच्छा है। और ट्वीट हाँ स्वीट, अब ट्वीट बिट इज टेकन यार। और पता है बिट इज स्मॉलर देन बाइट, तो अब आई डोंट नो हमें करना चाहिए लाइक ट्वीट गीगाबाइट या टेराबाइट या बाइट अच्छा नहीं है। नहीं यार, इतना बड़े पे नहीं जाओ। हाँ, नहीं नहीं बाइट इज लाइक ओके, इट्स टू ओल्ड ना, बाइट्स तो। तो बिट करो ना, ट्वीट बिट। बिट इज नॉट अवेलेबल, और फिर बिट ट्वीट इज, बिट। ट्वीट बिट अच्छा वर्ड है। ट्वीट ट्वीट ट्वीट, ट्वीट इज डन ना। ये ट्वीट पे कोई हाँ प्रॉब्लम है ट्वीट इज लाइक, डन, या टैग करना है ट्वीट इज ट्वीट, डन, ट्वीट इज डन। क्योंकि अभी हम 2 दिन से तो टैग पे थे, करेक्ट। हाँ अब ट्वीट सही है, ट्वीट सही है। ट्वीट अच्छा लग रहा है मुझे, ट्वीट श्वेट भी अच्छा है, SHWIT, श्वेट। उर्दू का ये अच्छा रहेगा ना, जैसे देखो कबाब शबाब पकोड़े शकोड़े, यू नो वी हैव दिस, ये हाँ वही तो, लैंग्वेज ट्वीट का स्वीट पार्ट है। अच्छा है। और उसमें ट्वीट मुझे श्वेट लगता है स्वीट पे मिल भी जाएगा, .com नहीं मिल रहा क्या? बिल्कुल मिल रहा है, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ बस सही है, इसको इसको। स्पेलिंग क्या करनी है श्वेट की, SHWIT श्वेट, हाँ स्वीट यही हो सकता है, एस या एच डब्ल्यू आई ET टी से कर देते हैं यार, ये वो दूसरा लफ्ज ना लगे ना हमें फिर। नहीं नहीं, स्वीट सही है, SHWIT। लग तो रहा है सही, हाँ हाँ सही है। श्वेट लग तो सही रहा है। चलो फॉर द टाइम बिंग ये फाइनल है अभी। टाइम बीइंग मुझे बुक करना पड़ेगा सर, ये डैडी पे ही करूंगा मैं ये बुक। डैडी पता है हाँ ना कौन है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। twitchfit.com बोल लेना, आई थिंक आई लाइक इट, तू बोल के ट्वीट दिखा। स्वीट। हाँ बोल के हाँ दिखा। यार, दिस इज tweetsweet.com। बहुत तूने बस कर दिया इसको फाइनल। स्पीड में ना बोल, जरा यार एक स्लो स्टोरी मोशन में। तुमने देखी है, एक स्टोरी का ही है क्या स्टोरी आ गई भाई, कि स्टोरियां तो बहुत है। प्रेसिडेंट ओबामा ऑन रेडिट। हाँ ये इस वीक वो आई थिंक, लगता है कोई काम नहीं है इसके ये पास। मुझे पहले बताओ, रेडिट क्या है? रेडिट क्या है? व्हाट इज रेडिट? ओके ये रेडिट इज जस्ट लाइक, क्या कहते हैं आपका जो डिग था, डिग तो डिग क्या था? चलो अब मैं तो हिस्ट्री में ही चले जाऊं। देखो प्रेसिडेंट बेसिकली, ओबामा वाज ऑन रेडिट एंड इट रीचेस ओवर 5 मिलियन पेज व्यूज। बिल्कुल अब इनका सर्वर ब्लॉक हो गया था, ओवरलोड हो गया था, कोई कुछ को हाँ एक्सेस नहीं कर पा रहा था रेडिट को। हाँ, और 5 मिलियन तो तकरीबन यूजर्स ने इसकी वो एक्सेस किया रेडिट पे। आधे घंटे के लिए प्रेसिडेंट ओबामा रेडिट पे था और एवरीथिंग वाज ओवरलोडेड। हाँ बिकॉज ही वाज, उसकी फोटो भी मैंने देखी, ही वाज यूजिंग इस मैकबुक प्रो वगैरह, बड़ा दुबला लग रहा था मुझे। हाँ कैंपेनिंग और कैंपेनिंग इसको वो वो कर गई। काफी लोगों ने इसको नोटिफाई किया है कि ही वाज यूजिंग मैक। और हम्म, एक्चुअली मैक के मोनोग्राम पे से स्टिकर लगा दिया था, अच्छा बट स्टिल इट वाज चलो, प्रीटी विजिबल के मैक था वो। तो ऑफ कोर्स वो लग ही रहा है, ये तो नहीं लगेगा कि वो एसर है। एसर ही। हाँ इवन इवन लियो लपोटे ने भी इसको नोटिफाई किया था कि देखो ही इज यूजिंग मैक। हाँ भाई देखो, डिग जो है ना हिस्टोरिकली एक ऐसी साइट थी जहां पे यू कुड डिग एनीथिंग। फॉर एग्जांपल हम एक ब्राउज कर रहे हैं वेबसाइट, आई लाइक इट सो आई विल जस्ट शेयर इट ऑन डिग। तो होता ये था कि इफ स्टोरी बेसिकली न्यूज स्टोरी गेट्स इनफ, क्या कहते हैं, डिग्स, DIGGS या जो भी ठीक, उसकी इट्स लाइक स्पेलिंग अ थी ना। ट्विटर और व्हाट? नहीं नहीं, इट वाज अ वेबसाइट एंड यू कुड डिग अ स्टोरी। डिग मींस ओके आई गिव माय वोट टू इट, सो यू शेयर, फॉर हाँ शेयरिंग ना। यू कैन, हाँ मतलब यू कैन शेयर इट, देन यू कैन अप वन इट। उसको अप वन कर देते, मतलब जैसे ये गूगल प्लस में नहीं आ गया है +1 वगैरह टाइप कॉन्सेप्ट, या लाइक कर देते थे बेसिकली इन फेसबुक टर्म्स। तो ठीक है। वो होता ये था कि जो पॉपुलर स्टोरीज होती थी जो साइट के यूजर्स को पसंद थी, जैसे टेक गीक्स बहुत थे, तो दे यूज टू गो अप, और फिर वो पॉपुलर स्टोरीज जाती थी और उन साइट्स को बहुत ट्रैफिक मिलता था। बट ये हुआ कि इसकी स्टोरी इतनी अच्छी नहीं है, लाइक यूजुअली होता है ना कि भाई वेबसाइट्स गो बिग, या दीज स्टार्टअप्स जो है ना दे गो बिग इन US, फिर ये होता है कि दे सेल देम, और ये सब डिग के साथ हाँ ऐसा हो नहीं पाया। और जो इसका जो वो है ना फाउंडर केविन रोज है,
था, मतलब अब तो नहीं है वो। ही couldn't sell it on time, और उस वक्त क्या हुआ, लाइक इसके हाथ से निकल गया sort of, कि he didn't sell it on time ना। usually like होता है कि people don't sell because they think कि it will grow bigger। तो डिग सही है, के राइट। साथ एक तो ये हुआ, फिर दूसरा एक फैक्टर ये भी हुआ कि इन्होंने जो डिजाइन था वो बदला, और अपनी लॉजिक जो एल्गोरिथम या जो लॉजिक्स थी ना, हाउ रेटिंग वाज डन, वो भी बदली थी। एंड जनरली स्पीकिंग इट जस्ट एंड बोरिंग, मतलब बट ये था कि आफ्टर यूजर आफ्टर ये पार्टिसिपेशन कम हो ओबामा गई। कमिंग ऑन रेडिट, रेडिट की तो रेटिंग बहुत बढ़ गई होगी। हाँ, तो रेडिट इज लाइक डिग कॉम्पिटिटर ना, ठीक है। तो बट अब अभी मैं इसकी वेबसाइट पे गया हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम। रेडिट बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे, आई डोंट नो, इसका होम पेज बहुत फ्लमजी सा, एक आई डोंट नो, उसमें बहुत सारी कुछ, बट द आइडिया इज द आई सेम थिंक कि आर्टिकल्स शेयर हो रहे हैं देख लेना भाई, या। आइडिया इज द सेम। वो लिखा हुआ है कि रेडिट इज अ सोर्स फॉर व्हाट्स न्यू एंड पॉपुलर ऑनलाइन। अब मोस्टली आई थिंक ये ठीक है, हाँ यूएस ठीक में है। ही है चलता, ये साइट्स इस टाइप की ना बेसिकली। तो अब इसमें वही है, जैसे हॉट न्यू कंट्रोवर्शियल टॉप इन्होंने अपने दिए हुए हैं, और इट्स जस्ट न्यूज शेयरिंग बेसिकली, दे गिव न्यूज अ। शेयरिंग, हाँ, और एग्जैक्टली सही है, बिल्कुल सही है। अभी मैंने एक सुना था इसके फाउंडर का, रेडिट के फाउंडर का एक सुना था रिसेंटली वो इंटरव्यू। तो उसमें वो कह रहा था कि जब डिग ने ये सारे, मैं डिग की डिटेल इसलिए बता रहा था कि जब डिग को ये प्रॉब्लम्स हुए ना उनके सॉफ्टवेयर वर्जन जो उन्होंने लॉन्च किया था, इट वाज नॉट लाइक दे चेंज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर द नॉर्मल यूजर। तो रेडिट जो है ना उसको गॉट अ बिग बूस्ट इन ट्रैफिक, एंड पीपल अरे स्टार्टेड हाँ। लाइक गोइंग फ्रॉम डिग टू रेडिट। तो उससे ये हुआ है कि अब इट हैज जस्ट मतलब बिकम सो पॉपुलर, फिर से रेडिट जो है। फॉर मी, मैं पहली बार रेडिट पे गया हूँ, टेक और डिग पे भी गया हूँ, तो डिग वो इज लुकिंग बेटर, इसकी जो होम पेज है वो हाँ, डिग का बेटर है। क्योंकि आई थिंक इन्होंने चेंज किया है, दे हैव पिवटेड एंड दे आर डूइंग समथिंग एल्स। लाइक अब देखो अच्छा, ना ये अगर ओबीएल। अब आफ्टर ऑल दिस रेडिट की तो रेटिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी। हाँ, बिकॉज इफ यू रिकॉल बहुत साल पहले एक ऐसा हुआ था, बिल क्लिंटन जो था ना, वो ही अपीयर्ड, आई थिंक ऑल्सो, और नहीं, नॉट बिल क्लिंटन, हु वाज इट हु केम ऑनलाइन बुश। एंड डिड, नहीं उसको टाइपिंग तक नहीं आती होगी। नहीं नहीं, वो नहीं था, बिल क्लिंटन उसको था। ड्रोन एंड तो गिराने आते थे। आई थिंक बिल क्लिंटन हैड मेड अ कमेंट सेइंग कि ही यूज्ड ईबे एट दैट ओह टाइम। अच्छा। हाँ, हाँ बहुत पहले की बात है आई गेस। तो वो अब उसको ट्रैफिक मिली थी। आई थिंक रेडिट का भी यही हुआ है। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। बट मेनली इट्स लाइक री इलेक्शन टाइम, व्हाट डू यू से। तो वो यही है कि और ओबामा इज वेरी हाँ, इट्स वेब सेवी है ना। बेसिकली तो हाँ सही, बेसिकली डिग और रेडिट दोनों कॉम्पिटिटर्स हैं और दोनों ऑनलाइन आर्टिकल शेयरिंग है, स्टोरी शेयरिंग अच्छा, है। वो स्टोरी आपने पढ़ी, ये मैंने इस पे देखा ना, डिग पे। अब देखें आप जरा स्टोरी नंबर, लाइक थोड़ा स्क्रॉल करें तो एक स्टोरी है, व्हाट वाज द कवर स्टोरी इफ बिन लादेन रेड वेंट बैड, ऐसे ही है, somebody has shared, और ये वायर्ड पे इसकी हाँ कोई स्टोरी है। तो अब मैंने व्हेन आई क्लिक इट, तो वी वेंट टू द वायर्ड आर्टिकल बेसिकली, और वहां पे वही जो एक बुक आने वाली है ना अभी, एक अमेजोन पे मैं देख रहा था, उसकी रिलीज डेट है। अच्छा। हाँ, ये एक सील है जिसने जो रेड हुआ था ना बिन लादेन को मारने के लिए, या वट एवर यू विल कॉल इट, टू कैप्चर हिम। तो उसमें ही हैज डिटेल्ड द रियल, लाइक हिज स्टोरी, व्हाट एक्चुअली हैपेंड, और पेंटागन्स वर्जन इज लाइक डिफरेंट। हाँ, लेकिन सेम लाइक आर्टिकल शेयरिंग और आर्टिकल रीडिंग, लाइक फ्लिपबोर्ड जो है एप्लीकेशन, आईपैड पे भी है, आईफोन पे है, और लाइक काफी पॉपुलर हो गई है आजकल। तो इट्स वो भी इसी तरह है, आर्टिकल शेयरिंग भी है इसमें, आप शेयर तो कर ही सकते हो आर्टिकल, बट एग्जैक्टली इट्स नॉट अ वेबसाइट शायद। नहीं, अब देखो ना, वो तो पर्सनल शेयरिंग हो गई ना फ्लिपबोर्ड पे। लाइक अगर हाँ फ्लिपबोर्ड पे तो आई एम गेटिंग ऑल माय न्यूज, ऑल माय फीड्स कह लो ना, लाइक पिक्चर्स फ्रॉम लाइक इंस्टाग्राम, ये वो। तो एक कलेक्शन ऑफ, इट्स लाइक प्रेजेंटिंग मी इन अ नाइस वे। पहले इट वाज सो अगली, जब हम गूगल रीडर यूज करते थे टू रीड आवर न्यूज, फॉर एग्जांपल अगर हाँ 20 सही है। वेबसाइट सब्सक्राइब की हुई होती थी तो वो बड़ा कम्बरसम था, कंप्यूटर पे यू हैड टू सिट एंड डू। तो फ्लिपबोर्ड पे ये ऑफ कोर्स जो आती है, वी जस्ट शेयर विद ईच अदर, बट यू कैन से, अच्छा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं ना, ये डिग और रेडिट इज इंस्टाग्राम फॉर वेब पेजेस। ठीक है, ठीक है, ठीक सही है है, ना, या सही है। इंस्टाग्राम फॉर वेब पेजेस, लाइक आई शेयर अ पिक्चर एंड इट गोज एवरीवेयर। अगर मैं प्राइवेसी नहीं चाहता हूँ, आई जस्ट शेयर विद एवरीवन। तो ठीक लाइक है। वो पॉपुलर हो गई अगर पिक्चर, तो इंस्टाग्राम टॉप पे दिखाता है, राइट। तो हाँ बिल्कुल। डिग एंड रेडिट इज इन अ नटशेल लाइक इंस्टाग्राम फॉर वेब पेजेस। अच्छा, अच्छा, एक और न्यूज थी कि ट्विटर इज लाइक रिस्ट्रिक्टिंग इट्स एपीआई फॉर थर्ड पार्टी
एप्लीकेशंस। तो अगर वो कर भी रहा है और उसने इंस्टाग्राम के साथ भी किया है, और इंस्टाग्राम में आप अपने फ्रेंड्स को फाइंड नहीं कर सकते हो, और जो भी ट्विटर पे है कि उसने वहां ब्लॉक कर दिया अपनी एपीआई। मतलब क्या हुआ कि इंस्टाग्राम पे आपके फ्रेंड्स फाइंड करने आपको लाइक टू ऐड देम, राइट? हाँ, ट्विटर पे तो ट्विटर को नहीं कर सकते आप। तो ट्विटर से यू कैन नॉट कनेक्ट इट। हाँ, बट आप वो कर सकते हो, अभी भी आप ट्विटर पे अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट कर सकते हो, बट अब उसमें एपीआई वहां एक्सेस नहीं हो रही कि आप अपने फ्रेंड्स फाइंड कर सको। ये कब चेक करा है आपने? ये भी मैंने बहुत तो रिसेंटली हुआ है, थोड़े दिन पहले हुआ है। बिल्कुल, हाँ, थोड़े दिन पहले हुआ है। तो अब ट्विटर के जितने फ्रेंड्स आपको देख ही नहीं सकते कि कौन कौन इंस्टाग्राम पे है। अच्छा, और अगर अगर ट्विटर अगर इस तरह करता हाँ है वो तो और मैं कर रहा है बता कि रहा हूँ। अपनी एपीआई रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, अगर फ्लिपबोर्ड में कर दी तो फ्लिपबोर्ड मतलब फ्लिपबोर्ड खत्म हो जाएगा शायद। अच्छा देखे ना, एक सेकंड, ये मैंने निकाल ली है स्टोरी, आई थिंक एक रैंडम निकाल ली है बिजनेस इंसाइडर की। तो ये वो सेइंग कि ट्विटर डिलीवर्स अ बिग ब्लो टू इंस्टाग्राम हाँ बिल्कुल। एंड दिस इज लाइक, आई थिंक ये रिसेंट नहीं है, 26 ऑफ जुलाई की है, बट आई थिंक अभी क्यों इसको पॉपुलैरिटी मिली? मे बी दे हैव क्लोज मोर एपीआईज। हाँ, और भी क्लोज कर रहा है, और अभी शायद इंस्टाग्राम पे आई डोंट नो अभी कुछ इम्प्लीमेंट हुआ होगा, सकता है पहले इम्प्लीमेंट नहीं हुआ होगा। और ये सेल कब हुई है? फेसबुक ने कब खरीदा है इंस्टाग्राम ये को? ये भी कोई बहुत लेटेस्ट नहीं है, कुछ पुरानी हो गई न्यूज आई थिंक। हाँ देखते हैं ना कि कुछ महीने पुरानी हुई होगी, ज्यादा हाँ पुरानी तो भी नहीं है। लेट्स सी के डिड दे ब्लॉक इट आफ्टर इन फेसबुक टुक इट और बिफोर? हमें आई भी गेस ये इट्स अ कनेक्शन विद द डील ऑफ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। वही ना। So it could be like because they are scared that Twitter will start stealing information from sorry, not Twitter, Facebook. फेसबुक हो सकता है, फेसबुक Maybe वैसे ही they'll, yeah, बहुत बड़ा because they, कॉम्पिटिटर है। because if you know, there was a time when Google, when on Facebook, na, when you could actually log into your Google account and invite all your friends. एक ही वक्त था. But then ठीक है। I believe it happened so कि I think when Google Plus was launched, so there was some disagreement. Yeah, in between there was some disagreement between both companies, and they stopped. So you couldn't log into Gmail from Facebook and invite all your friends. So obviously इसमें हाँ, आई एम श्योर इस तरह होगा। हाँ, पर अगर अगर लेट्स सपोज ऐसा होता है, और ये अगर और भी इसी तरह करता है कि अपनी एपीआई रिस्ट्रिक्ट कर देता है थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस पे, तो फ्लिपबोर्ड कहाँ जाता नहीं है? करेंगे। फ्लिपबोर्ड कहाँ नहीं जाएगा? नहीं, देख रहा फ्लिपबोर्ड हूँ। तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली यूज ही ट्विटर एपीआई करता है, और ट्विटर की ट्वीट्स वाला तो फ्लिपबोर्ड तो एग्जिस्ट नहीं करेगा फिर। नहीं करेगा क्योंकि ट्विटर तो सिर्फ नहीं चलता ना फेसबुक पे, ठीक है? एक तो ये रीजन है। फेसबुक, आई एम सॉरी, फ्लिपबोर्ड पे, फ्लिपबोर्ड पे हाँ फ्लिपबोर्ड पे सिर्फ ट्विटर तो नहीं चल रहा है, इस पे तो आई थिंक लॉट ऑफ मेजर प्रोवाइडर्स है, फेसबुक है और फेसबुक भी हाँ है, सही है, लेकिन और लेकिन एक और चीज है, लेकिन उन सब ट्वीट्स पे वो चल रहा होता है। अगर वो हर आप आर्टिकल को ट्वीट कर सकते हो, हर आर्टिकल को आप फेसबुक पे नहीं अच्छा डाल नहीं सकते, मतलब ना अब शेयर कर अगर सकते हो, लेकिन यार, ट्वीट अब कर अगर सकते हो नहीं नहीं, सिर्फ। अब अगर वो आप इंटेग्रेशन इस तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे फॉर एग्जांपल, तो दिस इज गोइंग टू बी क्रेजी। आई थिंक इसके लिए जरूर दे आर ट्राइंग टू स्टॉप एप्स व्हिच आर अब्यूजिंग देयर नेटवर्क। मसला ये है क्योंकि जो जेन्युइन एप्स होती हैं दे डोंट कॉज हैवक, और क्योंकि इसमें बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, प्रोग्रामिंग वाइज भी आ जाता होगा, आई एम श्योर कि पहले भी लिमिटेड था, ऐसा तो नहीं है। हमेशा देयर वाज अ सेटिंग के यू कैन एक्स नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन एक्चुअली गेट योर स्टोरीज, और फिर वो कभी कभी मेरे साथ होता था कि अगर मैं बहुत ब्राउज कर रहा होता था, फॉर एग्जांपल आई वाज यूजिंग उस जमाने में ट्विटर की जो ऐप थी, व्हाट वाज इट कॉल्ड बिफोर, उसने खरीदी थी ना, आई थिंक इट वाज कॉल्ड ट्वीटी और समथिंग। अच्छा, हाँ किस पे थी वो एप्लीकेशन? इस पे आईफोन की ऐप थी, एंड ट्विटर बेसिकली बॉट कपल ऑफ एप्स, बट इनमें से देयर वाज वन मेजर वन जो स्कोबल बड़ा फैन था उसका, रॉबर्ट स्कोबल, बट आई कैन नॉट रिकॉल द नेम। तो उसमें ही होता था, इफ आई एम लाइक जस्ट मैं थंब से स्वाइप करे जा रहा हूँ ना फास्ट, तो वो इट यूज टू डू कॉल्स टू द एपीआई पीछे से, एंड इट वुड रिस्ट्रिक्ट एट दैट टाइम आल्सो कि भाई अभी यू कैन नॉट यूज, थोड़ा वेट करें इस पे, ठीक है अच्छा। ना? हाँ देन आई वुड हाँ, वेट, तो या मे बी हाँ दे तो अब उनको मे बी हो सकता है ये ज्यादा इंस्टाग्राम के साथ पर्सनल इसलिए भी हुआ है कि वो फेसबुक ने ले लिया है। अच्छा ये फेसबुक की एक्विजिशन जो है ना इंस्टाग्राम की, अप्रैल में विकिपीडिया पे आया सॉ कि भाई ऑफर टू परचेज इंस्टाग्राम,
अच्छा, इंटरेस्टिंगली लिखा है विद इट्स 13 एम्प्लॉइज, लाइक इंस्टाग्राम हैड जस्ट 13 एम्प्लॉइज for डैम यार, yeah कमाल है। yeah इट्स for अमेजिंग, इट्स for अमेजिंग। approximately 1 billion in cash and stock in April 2012, with plans to keep it independently managed, but I guess इट्स ओनली 13 ना? 13 जबरदस्त। 13 नहीं, इट्स ओनली 13 एम्प्लॉइज। yeah, that's it, 13. अमेजिंग। Yeah, because really speaking, you don't need a lot of people to make great software. You need a few bunch of real good people. बस सही बात है, वो बस अब उसको मैनेज कर रहे थे, और दे हैव मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ यूजर्स यूजिंग इट। अच्छा चलो एक स्टेप बैक जाते हैं ना, तो वी डिस्कस लाइक इसकी इंस्टाग्राम टुक ओवर फेसबुक, फिर फेसबुक के लेने के बाद ट्विटर डिलीवर्स अ बिग ब्लो टू इंस्टाग्राम। ये जुलाई 26 की न्यूज है। अब आई थिंक दे माइट हैव गॉन अ स्टेप फर्दर, तो रिसेंटली आई सॉ के दे आर अगेन डिसअलाउइंग एक्सेस थ्रू द एपीआई। ओके, अब ये जो बुक आ रही है, दिस इज कॉल्ड नो इजी डे, द फर्स्ट हैंड अकाउंट ऑफ द मिशन दैट किल्ड उसामा बिन लादेन। तो ये एक नेवी सील ने लिखी है बेसिकली, तो ये भी एक न्यूज में थी इस वक्त। ऑल्दो ये अच्छा। टेक न्यूज तो नहीं कहेंगे, बट इन अ वे इट इज समथिंग विच वी शुड रीड, बिकॉज वी नीड टू नो कि ये ऑफिशियल अकाउंट्स और पर्सनल अकाउंट्स जो हैं उसमें कितना फर्क हो सकता है या होता है। यूजुअली हम बिलीव ना कि भाई इवन कंपनीज डू दिस, दे हाइड अ लॉट ऑफ स्टफ। हाँ, आई थिंक जो ट्विटर की जो ये ट्विटर का जो एक्शन है, मे बी इट्स मोर फॉर पर्सनल, आई थिंक, और स्पेशली विद इंस्टाग्राम। बाकी सबके साथ मुझे नहीं लगता इसने इतना किया, कहीं नहीं लेकिन हो जितना सकता, मैं इसने। कहता हूँ ये कहीं नहीं हो सकता। दिस इज अमाउंट गोइंग टू अमाउंट टू किलिंग देमसेल्व्स। आप समझ रहे हैं? हाँ, वो चाह रहा होगा कि उससे कोई डील कर ले वो। ये भी हो सकता है। और एक न्यूज बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने मे भी हो सकता है देखी। पे करे तो वो उसकी रिस्ट्रिक्शन खोल दे। नहीं, मैंने एक और न्यूज देखी है वेरी इंटरेस्टिंग, कि टिम कुक मेट विद हाँ, गूगल सीईओ या वो, लैरी पेज। अब दोनों मुझे लगता है दोनों कुछ किसी सेटलमेंट पे आना चाह रहे हैं। मगर एक एक सबसे बड़ी बात ये है कि क्यों सिर्फ एप्पल ने सैमसंग को सू किया? एचटीसी भी यूज कर रहा है, और भी मोटोरोला यूज कर रहा है एंड्रॉइड, और उसमें भी वही नहीं पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट हो रही है। नहीं, सबको सू किया है, डिफरेंट चीजों पे करा हुआ है। मोटोरोला को किया हुआ है, एचटीसी के ऊपर एक वक्त पे बहुत किया है, बट आई थिंक मोस्टली एचटीसी का जो एक्सपीरियंस है ना, इट्स स्टिल बेटर। इट्स नॉट लाइक इन मेनी एरियाज दे वर 100% इन वायलेशन। दिस इज ऑल्सो द पॉइंट ना, लाइक सैमसंग वेंट एग्रेसिवली आफ्टर द होल डिजाइन। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ मैं आपको बात, इफ आई गेट द नेम राइट। आपको ये तो पता है दैट सैमसंग लॉन्च दिस थिंग कॉल्ड द सैमसंग गैलेक्सी एस। सही है, हाँ, सैमसंग गैलेक्सी गैलेक्सी एक्स एस। है, और इसके तो बहुत है, वाई है, गैलेक्सी प्रो है, मतलब देयर आर वेरिएशंस। बट बिल्कुल इफ बिल्कुल, इसके मॉडल हाँ, तो बहुत सारे हैं। अब ये जो पूरा टू मेक इट इजी फॉर ऑल ऑफ अस ना, मतलब rather than going into lot of details technical, दो चीजें हैं। एक, आप गैलेक्सी एस की लोड कर लें पिक्चर, गूगल पे कर लें गैलेक्सी एस, ठीक है। ठीक है। और उससे एक और है सैमसंग का, विच वॉज कॉल्ड अमेरिका में, आई थिंक इट वॉज कॉल्ड ब्लैक जैक, ठीक है, हाँ सैमसंग ब्लैक जैक। और यहाँ भी आया था, मैंने बाकायदा एक जमाने में हैंडल किया हुआ है व्हेन इट वाज लॉन्च्ड, ठीक है। हाँ तो हाँ। ये जो फोन है ब्लैक जैक, इस दिस वाज द लास्ट मॉडल विच वाज एट दैट टाइम, इफ यू सॉ इट, इट वाज जस्ट लाइक अ ब्लैकबेरी, ओके। अच्छा हाँ, अच्छा। और the next thing they do, as soon as the iPhone hits, they come up with the Galaxy S, and there you can see कि क्या difference है in design and shape. They just ripped off the iPhone. वो ये कर लिया जो नहीं हम लोग सोचते हैं, हमारे यहाँ भी बड़ा है कि यार चलो कॉपी कर लो, दो चीजें ऐड करो, तीन चीजें रिमूव कर दो। हाँ हाँ, वो तो सही बात है वो। तो वो यही था। अब एग्जैक्टली तो इन्होंने, मैंने जब केस को हम देख रहे थे, लाइक जाहिर बात है न्यूज आती है, तो उन्होंने ये लॉजिक यूज की थी कि भाई ये जो तुम्हारा फॉर्म फैक्टर है ना ऑफ ब्लैक जैक, विच वाज अ वेरी गुड फोन उस जमाने में, और उस ब्लैक जैक के ऊपर आप यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इट हैड अ कीबोर्ड विद बटन्स, और it was just like a slim BlackBerry फोन उस जमाने का।
ठीक है। हाँ, आई कैन सी, हाँ बिल्कुल ब्लैकबेरी जैसे उसने कॉपी किया ब्लैकबेरी को बेसिकली। तो और आप वो देखो गैलेक्सी का जो है, यार एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, फायरफॉक्स ब्राउजर हर दूसरे दिन नई अपडेट लेके आता है वो। ये मैं बताता हूँ आपको, इसका भी एक मसला है। फायरफॉक्स को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, हर दूसरे दिन 15 हो गया फेसबुक, सॉरी फायरफॉक्स, देखते देखते 15 तक वर्जन आ गए इसके, और जितने एड ऑन्स होते हैं उसके साथ फिर वो कंपैटिबल नहीं होते। इवन मेरा फायरफॉक्स तो अब इतना हैवी होता जा रहा है कि वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करता शुरू में मेरा तो। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट फायरफॉक्स था आफ्टर इंटरनेट एक्सप्लोरर, अब वो भी बड़ा स्लो रिस्पॉन्ड करता है, इतना अच्छा नहीं रिस्पॉन्ड करता जो पहले जैसा करता था। आई थिंक अब क्रोम ने जगह ले ली, क्रोम, गूगल क्रोम बहुत यूज हो रहा है। हाँ, मैं देखना चाह रहा था कि मुझे वो न्यूज मिल जाए, आर्टिकल, ताकि हम ये चेक कर सकें कि सैमसंग ब्लैक जैक ही था, या क्योंकि इनके मॉडल्स भी इतने होते हैं। जैसे ब्लैक जैक के जो, अब एक तो आप ये देख लें, इससे आई लिटिल बिट गेट लिटिल कंफ्यूज कि ये लोग ब्रांडिंग की बेसिक बुक्स नहीं पढ़ते, बट बेसिकली सैमसंग i9000 गैलेक्सी एस मॉडल है जो मैंने लोड किया हुआ है, ऐसी इसकी इंफॉर्मेशन। तो ये जो डिजाइन और शेप फॉर्म फैक्टर है, ये वही टच है, बिल्कुल आईफोन स्टाइल है। और इससे पहले जो था, इफ आई एम करेक्ट एंड वी कैन मे बी लेटर ऑन ना वेरीफाई, और एक इस पे कर लेंगे अपडेट, कि ब्लैक जैक, सैमसंग ब्लैक जैक इज बेसिकली अ कीबोर्ड बेस्ड फोन, प्लास्टिक हार्डकोर नहीं, मतलब हार्ड प्लास्टिक कीबोर्ड है एंड बटन्स एक्सेट्रा। हाँ सही हाँ, है, तो वो बिल्कुल बेसिकली वही मोर फॉर्म, लाइक ऑफ। यानी ये हो जाता ना कि अगर आप एग्जांपल ले लें कि नोकिया मेक्स अ सर्टेन काइंड ऑफ फोन्स, और जिस दिन आईफोन आता तो दे वुड स्क्रैप देयर मेजर डिजाइन, पूरा का पूरा डिजाइन, एंड जस्ट थ्रो इट आउटसाइड एंड दे ब्रिंग इन वही कॉपी ऑफ द आईफोन। अलबत्ता नोकिया के ऊपर एक डिस्कशन होनी चाहिए हमारी इन फ्यूचर या अपकमिंग, ऑफ हाउ दे हैव इम्प्रूव्ड इट। लेकिन एनी हाउ, यहाँ तो ये हो गया ना, सैमसंग ने ये हरकत की थी, इसकी वजह से दे गॉट इनटू ट्रबल बिकॉज ऑफ पेटेंट्स। यही है ना, बिकॉज लाइक वो आप और और मैं आई भी। थिंक सैमसंग वाज ग्रोइंग वेरी फास्ट, बहुत तेज जा रहा था, सैमसंग को रोकना था एप्पल को, हाँ, ये भी होगा ऑफ कोर्स, बट क्योंकि एक मेजर एक कॉम्पिटिटर यही नहीं था। यार, लेकिन एक बात फिर भी डिबेटेबल है कि आज अगर आप देख लेना सैमसंग की जो, लाइक एक और है, मैं पॉइंट सोचता हूँ इसी बारे में कि हाँ ठीक है, रोकना होगा फाइन, बट आईफोन इज नॉट अ चीप डिवाइस, सही है ना। वो तो बिल्कुल है, हाँ, बिल्कुल है, लेकिन तो सैमसंग ने भी तो उसका कॉम्पिटिटर निकाला था ना, सैमसंग S3 S2, वो टाइम टू टाइम आते गए, वो तो अब जो आए ना, बेसिकली एस टू उसको एस ही टू और टारगेट करते थे, हाँ इसी को मैच करते थे, हाँ, पॉइंट तो बहुत सही सारे है, एरियाज बट में आई मैच थिंक आई करते थिंक थे। फंडामेंटली जो स्टीव जॉब्स ने अनाउंस किया था ना, और हम लोग अभी रिव्यू कर रहे थे कुछ दिन पहले 2007 का, हाँ जो उसका लॉन्च था। आई थिंक एप्पल को सबसे ज्यादा हिस्ट्री में जो हर्ट लगी है ना, जो उनकी फाउंडेशन को हिल गई थी, वो थी जब इनका मैक रिप ऑफ हुआ था, राइट। और उस वक्त दे वर लाइक यंग एंड न्यू, सो दे, और इवन मैक नहीं, आई एम सॉरी, आई थिंक अगर वो मैंने एप्पल टू जो रिप ऑफ हुआ है बेसिकली, जो उनका मोस्ट वो था पॉपुलर मॉडल, द एप्पल टू। हाँ हाँ हाँ, तो हाँ। ये 80s की बात है, तो उस वक्त जब, या आई थिंक मे बी, या अर्ली 80s की बात है, तो जब ये रिप ऑफ हुआ था मॉडल, तो दे सफर्ड अ लॉट, बेसिकली दे हैड सीन दिस कमिंग। ये जो आज लिटिगेशन हुई है ना, ये दे हैड सीन दिस बिल्कुल, कमिंग हाँ इन सही है। 2007, पेटेंट कर चुके थे ये काफी चीजें, ये अप्लाई कर चुके थे ये पेटेंट्स के लिए। हाँ तो पेटेंट तो जब भी हाँ, अप्लाई किए थे जब इसने आईफोन लॉन्च हुआ था। ऑफ कोर्स, वरना वो ये कह रहा था कि हमने ये सोचा कि हम इसको अनाउंस कर दें, वरना एफसीसी अनाउंस करेगी, क्योंकि वो दे पब्लिश एवरीथिंग, तो पता चलता कि ये डिवाइस इज बीन अप्रूव्ड और फिर हम इसको अनाउंस करते, तो दैट्स व्हाई आई थिंक दे डिड इट अर्ली ड्यूरिंग द ईयर, इन February और समथिंग, आईफोन की जो थी, एंड देन जो अनाउंसमेंट थी मे बी, एंड देन वीक्स लेटर, लाइक जून में इट वाज अवेलेबल, नॉट वीक्स, लाइक मंथ्स लेटर इट वाज अवेलेबल इन जून, द हाँ हाँ। आईफोन, द फर्स्ट वर्जन बेसिकली।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है, यही बात है। लेकिन एज अ रूल उन्होंने मुझे ये कहा बताओ, कि अच्छा भाई मुझे बताओ, ये इनोवेट करो फायरफॉक्स का ना। बताओ, क्या स्टोरी है फायरफॉक्स की? अच्छा फायरफॉक्स मैक पे कैसा चल रहा है, सही चलता है? हाउ फायरफॉक्स इज वर्किंग ऑन अच्छा, हाँ, ये मैक? तो बता दें कि आप विंडोज पे हैं 7 पे, करेक्ट, और मैं हूँ उस पे ओ एस एक्स माउंटेन लाइन पे, ठीक है। ठीक है। अब एक मैं दिखाता हूँ ना आपको, एक वेबसाइट खोल लेते हैं जिससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये मैं एक यूज करता हूँ पासवर्ड मैनेजर, रोबोफॉर्म, जो बहुत अच्छा चलता है, मेरे सारे पासवर्ड्स मैनेज करता है, वो लॉगिन मैनेज करता है, मुझे याद नहीं रखने पड़ते कुछ भी। हाँ अब अ, जब फायरफॉक्स का नया अपडेट आ जाता है, और अक्सर ये होता है कि रोबोफॉर्म उससे कंपैटिबल नहीं होता, और फिर हाँ। होता ये है कि मैंने अपडेट कर लिया और रोबोफॉर्म उस पर चलता नहीं है। अब कितनी देर बाद आता है इसका अपडेट? लाइक आपका रोबोफॉर्म वाले करते क्या है इसके, मतलब भाई कब कितनी रोबोफॉर्म देर? रोबोफॉर्म का अपडेट इतना ज्यादा आता तो नहीं है, मगर आता है। लेकिन फायरफॉक्स का बहुत स्पीड से आ रहा है। हम्म। अच्छा, मैं बताता हूँ ना, ये पहले रोबोफॉर्म क्या है। इट सेज, रोबोफॉर्म इज अ पासवर्ड मैनेजर। ओके, इट सेव्स ऑल योर लॉगिन्स, तो आपको सिर्फ ओके। एक विद टच ऑफ क्लिक आपका हम्म। लॉगिन और पासवर्ड तो फिल हाँ, कर आई देगा, गॉट और इट, वो लाइक सबमिट कर देता ठीक है, है, ठीक है, ठीक है। जो जो तो आपको ब्राउजर्स याद में नहीं भी, रखना ये पड़ता। फैसिलिटी वैसे ब्राउजर्स भी हाँ देते हैं, बट इतनी हाँ वेल वेल मेड नहीं है, मतलब इट्स नॉट हाँ, परफेक्ट। ब्राउजर पे होती है, लेकिन हम्म, अगर आप ब्राउजर यूज करते हो तो कोई नहीं यूज हो सकती। हम्म। और इट हैज मोर फंक्शनैलिटीज देन एक सिंगल ब्राउजर में जो एक फंक्शनैलिटी होती है लॉगिन सेव करने की, इससे हम्म। इसमें बहुत ज्यादा होती है। और ये मल्टीपल ब्राउजर्स में चलता है, i9 में भी चलता है, क्रोम में चल रहा है, ओपरा में चल रहा है, सफारी में, फायरफॉक्स में, सब पे चलता है। तो मेरे पास तो, मैंने डाउनलोड किया था टॉरेंट से, मेरे यार पास है देखो, टॉरेंट। शॉर्ट आंसर ये है कि आप, आपके पास अगर क्रोम हो, ठीक है, तो गूगल क्रोम में जब से आया ना गूगल क्रोम, ये कभी अनाउंस नहीं करता कि वर्जन कौन सा है। ये आपने नोट किया होगा, लाइक दो तीन सही। साल जब से ये लॉन्च हुआ है और पॉपुलराइज तो हो रहा है, मैं तो डे वन से यूज कर रहा हूँ। तो इट नेवर टेल्स यू कि वी आर ऑन वर्जन 6, वी आर ऑन वर्जन 7, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है, सही है लेकिन बिल्कुल। अगर आप अबाउट में जाएं, लाइक अपने उस पे देखें ना, इसके वर्जन को ट्रेस करने की कोशिश करें। सो राइट नाउ it says in on the Mac version, it says version 21.o. and then they have the minute version जो होता है इसका full version, but the main version is version 21। और अच्छा। हाँ, तो ये, और ऐसे था कि ये कभी इट डजेंट ऑल्सो रिक्वायर यू टू गो इंस्टॉल रीबूट, यानी जो पुराना स्टाइल ऑफ इंस्टॉलिंग था वो भी नहीं है। इट जस्ट समहाउ अपडेट्स यू, पीछे से ही कर देता है। हाँ तो सही, मेरे पास भी जो विंडोज 7 पे चल रहा है, गूगल क्रोम ओवर 21, वर्जन दिखा 21। दिखा रहा है ना। हाँ हाँ, तो अब बेसिकली व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन्स दैट दे एक्चुअली वेंट ऑन द सॉफ्टवेयर रादर देन वर्जन अनाउंसमेंट्स। अब ये फायरफॉक्स, इफ आई रिकॉल, लास्ट कौन सा पॉपुलर वर्जन था, 4 तक तो मैं आई वाज विद देम, ठीक है। अब 15 आ गया है, मुझे हाँ, खुद नहीं समझ आया कि तो कब 4 से 15 हो हाँ, गया ये। तो अब उन्होंने ये किया है कि फायरफॉक्स को दे आर, लाइक दे वेंट ऑन टू लाइक सेम पैटर्न, लाइक अनाउंस किया था, ऐसा नहीं था। दे अनाउंस्ड दैट दे विल बी अपडेटिंग जस्ट लाइक फास्ट, ठीक है ना। बट और इफ अब इट अक्सर यही अब होता है कि मैं उसको हाँ, अपडेट नहीं करता हूँ, लेकिन वो नहीं, लेकिन कभी इससे मैंने ये बड़ा गलत कर प्रॉब्लम हो दिया गया तो ना, क्योंकि प्रॉब्लम हो देखो, जाती है मुझे। मुझे याद है कि एक तो हम लोग फायरफॉक्स 3 पे मैंने बहुत काम किया एक जमाने में ना। जब 3 से 4 आ गया था, बेटा भी था उसका वर्जन, और उसके बाद जब फुल आया था तो बहुत सारे प्लगइन्स का प्रॉब्लम है। बेसिकली दे हैव प्लगइन्स एंड दोज प्लगइन्स वी रियली नीड एट टाइम्स, सही है ना। तो वो प्लगइन्स अपडेट करते करते टाइम लगता है दूसरे डेवलपर्स को, तो इट्स हाँ नॉट वो तो वेल, होता है, नो हाँ, डाउट। इट्स नॉट वेल बट मैनेज्ड के। लेकिन जब जितनी स्पीड से आते हैं, अब मुझे फिर आई हैड टू री डाउनलोड रोबोफॉर्म, और फिर वो चल गया। नहीं, मतलब क्या हुआ, नया वर्जन अपडेट किया आपने उसमें? हाँ मैंने रोबोफॉर्म का नया वर्जन डाउनलोड किया और फिर मैंने इंस्टॉल किया, तो वो चल गया उसमें, ओके। which is 7.8 actually, RoboForm 7.8। तो 7.8 RoboForm is compatible with Firefox 15। वैसे मैं एक चीज बता दूं कि रोबोफॉर्म इज नॉट एन एडवर्टाइजर विद अस, सो बेसिकली एक रैंडम वो है। जब भी हम डिस्कस करेंगे तो हम बता सकते हैं कि भाई हाँ हाँ। पेड एडवर्टाइजर जो होगा वो
सेपरेटली होगा। अब हाँ, एनीवे अभी तक मैंने हमने ये रोबो फॉर्म में पेंट नहीं किया। हाँ W3 स्कूल्स की एक वेबसाइट है, वहां पे यू कैन गेट अ लॉट ऑफ मटेरियल्स टू लर्न ऑल दीज वेब टेक्नोलॉजीज ना। सो इसमें मैं देख रहा हूँ ऐसे ही कि कभी मैं देख लेता हूँ, they say that according to them, like this is not like a poll or something, but this is a web statistics. So वो कहता है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर का शेयर जो है अब कलेक्टिव हाँ, of July 2012 is about 16.3%. Then you go to Firefox, which is 33.7%. It's still huge and more than Internet Explorer. एक जमाने में it was going close to Internet Explorer. And the main browser that has taken away everything from Microsoft Internet Explorer is Chrome, 42.9%. सही, या राइट, सही है। और आपका सफारी आता है, ये एप्पल का है, लाइक विंडोज यूजर्स इतना नहीं जानते होंगे मे बी, बट इट्स लाइक एप्पल्स ब्राउजर 3.9%, और ओपरा है, ये पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई दे एग्जिस्ट, बट 2.1%। और बट स्टिल अब सफारी को देखो तो इसकी तो एग्जिस्टेंस बहुत ही कम है। सफारी इज लाइक, वही है ना कि आईफोन की एग्जिस्टेंस भी कम है जनरली हाँ, ये स्पीकिंग। बात भी, लेकिन अब वर्ल्ड वाइड तो मैक की बहुत ज्यादा एग्जिस्टेंस हो गई है। हाँ ओके, अब ये है ना कि जनवरी के देख लें आप और जुलाई में देख लें तो एप्पल सॉरी इंटरनेट एक्सप्लोरर इज डाउन बाय अबाउट 4%, फायरफॉक्स इज डाउन बाय अबाउट 4%, and Chrome is up by about 8%. ओहो, जी, तो in क्रोम about भी 6 डाउनफॉल months, पे। 7 months time. And हाँ, Safari is also down by like 4% usage, 4.3% usage say in January. It goes down to तो 3.9% ये भी current. ये भी नीचे गया है। हाँ नीचे गया है, और बट ये एवरेज है लाइक 4.3, 4.5, 4.4, 4.5, 4.3, 4.1 and then 3.9. जुलाई में तो कम रहा है। तो ऊपर कौन गया फिर इन परसेंटेज? Chrome 8%, like 35.3% से 42.9%. So that's क्रोम, about that's क्रोम की बहुत तारीफ है और लोग बहुत से आईपैड और आईफोन में भी यूज कर रहे हैं क्रोम अब। हाँ आईफोन पे रिलीज हुआ है ना अभी। हाँ, आईफोन पे रिलीज हुआ है और बहुत इसकी तारीफ है कि बहुत अच्छा है, और लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल आर डाउनलोडिंग इट, इंस्टॉलिंग इट, यूजिंग इट। गूगल तो कुछ भी रिलीज कर दे, मैं कहता हूँ इट इज रियल गुड इंजीनियरिंग, कुछ भी। हाँ, नो डाउट, वो तो है, बिल्कुल नो डाउट। अब इंटरेस्ट के लिए ऐसा करते हैं, 5 साल पहले चले जाते हैं, स्टेटिस्टिक्स अब देखते हैं, ठीक है? ठीक है। तो लेट्स से हम जुलाई की ले लेते हैं। 2009 की स्टेटिस्टिक्स हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर is 40.7%. अच्छा, चलो मैंने जून की पढ़ दी है तो we'll do जून। 40.7%. Firefox is 47.3% usage. Chrome is 6%. हाँ, Then Safari is the same 3.1%, और Opera तो लगता है ये इनकी ऑफिस यूज करता है 2.1%. No change in 5 साल। लेकिन मुझे समझ नहीं आती, इतना मैक यूज हो रहा है तो सफारी यूज क्यों नहीं हो रहा? नहीं, मैक की फिर भी पेनिट्रेशन अभी अब स्टार्ट हुई है, और ब्राउजर में मुझे नहीं लगता कि वो कभी चाहते हैं कि हम वो करें। बाय द वे एक उसमें भी लोग बात है, फायरफॉक्स प्रेफर करते हैं मैक में भी। फायरफॉक्स यूज करते हैं लोग मैक में भी। हाँ ऑफ कोर्स करते हैं, क्योंकि यार फायरफॉक्स में रियली प्लगइन्स आर सो गुड, कुछ चीजें बहुत ही अच्छी हैं, और एक जमाने में आई कुडंट लिव विदाउट इट। बट ये था कि जब मैं मैक पे शिफ्ट हुआ ना लास्ट ईयर, तो उस वक्त सफारी वाज ओके, मैं नहीं यूज करता था, मे बी आई वाज स्टिल यूजिंग फायरफॉक्स फॉर अ व्हाइल। बट जब से टच लेके आया ना, बट उसी टाइम पे रफली व्हेन आई टुक इट, वो माउंटेन लायन से पहले लायन जो वर्जन लॉन्च किया था इन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम का, OS X का, तो लायन में दे ब्रॉट ऑल दीज जेस्चर्स। जो इसका मेन आइडिया था कि iOS के जो कॉन्सेप्ट्स थे, माउस पैड के जो जेस्चर्स है, राइट, माउस पैड के नहीं, ट्रैक पैड के ना, हाँ हाँ, ट्रैक ट्रैक पैड पैड के के। या माउस पैड के जो जेस्चर्स थे वो OS में आ गए थे, और बहुत सारे आइडियाज, देयर थीम वाज दे ब्रॉट फ्रॉम iOS, जो इनका आईफोन और आईपैड का वो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS से लेके दे ब्रॉट इट इनटू लायन, एंड दे सेड कि हमने बहुत लर्न किया तो हम वो कॉन्सेप्ट्स यहाँ लेके आ रहे हैं, जो बहुत अच्छे आइडियाज थे। बट लायन में ऑब्वियसली नए कॉन्सेप्ट्स थे, तो थोड़ा सा मुझे तो बाद में 1 साल के एंड तक, लाइक अभी रिसेंटली तक थोड़ा स्लो हो गया था,
द मशीन फॉर सम रीजंस, बट तो वो जो वो जो चेंज था उसकी वजह से ऐसे जेस्चर्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए जो सफारी पे ही चलते, या जाहिर है वो तो अब अपने और वो ही अमेजिंग प्रोडक्ट जेस्चर्स पे चाहेगा के चलेंगे। नहीं, अच्छा लेकिन वो मुझे जेस्चर्स अमेजिंग है, वो बहुत ही अमेजिंग जेस्चर्स हैं। लाइक मैं आपको एक बहुत छोटा एग्जांपल दे दूं, आप आईफोन पे जब कोई न्यूज आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं तो आप डबल टैप करते हैं उसको, ठीक है, टू जूम इन। तो जूम हो जाता है, वो हाँ कॉन्टेक्सचुअल जूम हो जूम जाता होता है। है। हाँ, मतलब कॉन्टेक्सचुअल जूम होता है, बिल्कुल आपकी जो जहां आपने टैप किया वो उसकी टेक्स्ट को या इमेज को परफेक्टली फिट करके ले आता है, सो दैट यू कैन एंजॉय रीडिंग इट। ठीक है, आईपैड ठीक पे है। भी यही है। अब इनके सफारी ब्राउजर में दे हैव इंट्रोड्यूस दिस, सो उससे ये होता है कि अगर मैं पेज पे गया, आप चले जाइए, आज आप jiyo.tv पे चले जाए, इनकी जियो की वेबसाइट पे, इट्स सच अ हाँ मेस, हाँ मतलब बिजी है, बैनर एड्स हैं, और इट्स लाइक कंफ्यूजिंग। न्यूज के भी सेक्शंस 4 जगह पे उनका स्प्रेड आउट है ना, होम पेज पे ही। बिल्कुल तो बिल्कुल, हाँ बहुत कंफ्यूजिंग है। हाँ, फिर जब आप अंदर जाते हैं तो राइट पे यू हैव एड्स, और अजीब मुसीबत है। सो व्हाट यू डू, आप अपने माउस से जस्ट डबल टैप वेयर यू वांट टू रीड, लाइक आईफोन पे हम करते हैं। अच्छा वो सब तो जब इट हाँ, विल तो ब्रिंग फिर द। इट विल जस्ट ब्रिंग इट द सेम वे हाँ लाइक द आईफोन। तो ये ब्राउजर उन्होंने इस तरह से बहुत ही यूनिक और वो कर दिया है, इन द सेंस जेस्चर, मतलब वो, एंड इट्स बिकम ऑसम। उस हिसाब से अच्छा है, बट ये कि बहुत महंगे हैं मैक्स आजकल आम आदमी के लिए भी। हाँ, नो डाउट ये तो है। हाँ। अच्छा एक शायद हम एक और बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले अबाउट सैमसंग एलईडी, टेलीविजन। सैमसंग एलईडी टीवी विद स्मार्ट फुल एचडी। हम्म 2 दिन 3 दिन पहले ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और इसके बाद अभी ये बात हो रही थी कि विद जो एक मॉडल है सैमसंग का हम्म EH5300, अच्छा। EH5300 सीरीज 5 विद फुल स्मार्ट टीवी। तो उसमें कुछ इंटरनेट फैसिलिटी, इंटरनेट फीचर्स हैं टू ब्राउज एंड विद नेटफ्लिक्स भी है इसमें, यूट्यूब है, ब्राउजर है, स्काइप है। और जब वो डिस्कस कर रहे थे कि हाउ डू यू स्ट्रीम इट, किस तरह हम्म स्ट्रीम किया था तुमने? अच्छा, जनरली मेरा इंट्रोडक्शन तो इससे ये हुआ था, जब मैं सैमसंग मैंने देखा था, तो I just walked in and they were like immediately last year I think they came up with this concept of smart TV करके ना, like बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो लेकिन आई अब वो थिंक इट्स अ वेरी हाँ, गुड बाय, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड बाय 5300 EH53 इज अ वेरी गुड बाय दीस डेज। दे हैव हम्म, रिड्यूस्ड देयर प्राइसेस भी कम कर दी है। आई थिंक इट्स अ गुड स्मार्ट टीवी। हाँ, this is like 46-inch EH5300 Series 5 Smart Full HD LED TV। हाँ, हम्म लेकिन इसमें आप वो स्ट्रीम किस तरह करोगे? यू स्ट्रीम आप यूज कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड अ गुड इंटरनेट कनेक्शन एज अ रूल ऑफ द थंब, ठीक है ना। सही अब है। डायल हाँ, अप से तो आप नहीं कर सकते, बट कुछ भी नहीं ये हो सकता। कॉन्सेप्ट ये है कि एप्स जो है ना, वही बेसिकली मोबाइल एक्सपीरियंस ऑन द टेलीविजन आप कह सकते हैं ना, इन अ नटशेल। ठीक है, अच्छा कि ठीक है। मोबाइल्स में हम लोग एप्स लोड कर रहे हैं, वी आर डूइंग डिफरेंट थिंग्स, गेम्स एक्सेट्रा। तो जब मैं वॉक इन किया था तो मैंने पूछा था कि स्मार्ट टीवी से व्हाट डू यू मीन स्मार्ट, तो ही सेड अ वेरी सिंपल थिंग, ही सेड कि सर यू कैन यूज द इंटरनेट ऑन दिस। और वो यूजुअली अस्यूम यही करते हैं कि आप एक बिल्कुल बेसिक यूजर है, तो ही वेंट अहेड एंड सेड कि लाइक आप इफ यू वांट टू डू ब्राउजिंग इंटरनेट एक्सेट्रा, लाइक वेब ब्राउजिंग, यू डोंट नीड अ कंप्यूटर, यू हैव योर टेलीविजन, यू कैन ब्राउज इट। तो फिर मैं तो बड़ा ही वो था इम्प्रेस्ड कि दिस इज अमेजिंग। और फिर नेक्स्ट ये हुआ कि मैंने उससे पूछा कि ठीक है, आई एम गोइंग टू डू दिस, बट आई थिंक, अब मुझे नहीं पता दे हैव इम्प्रूव्ड इट, बट मैंने कहा कि हाउ एम आई गोइंग टू टाइप द ब्राउजर एड्रेस इन इट, ठीक है ना। ठीक है कि ठीक है। कैन आई जस्ट ब्रिंग अप लेट्स से गिव मी अ ब्लूटूथ कीबोर्ड ले लिया, या आई पुट अ फिजिकल कीबोर्ड, इट डिटेक्ट्स इट एंड आई कैन टाइप, या वायरलेसली हाँ आप कर वो लें तो फॉर यूज एग्जांपल होता है, वो ब्लूटूथ तो से। बिल्कुल वायरलेस कीबोर्ड उसमें अटैच हो जाता है। अब हो जाता है, हैव यू कंफर्म, हाँ क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छा आई उस वक्त हैव यूज्ड इट, आई हैव उस यूज्ड वक्त इट। वाज वेरी न्यू, और सो अच्छा। कोई भी जो आम वायरलेस कीबोर्ड लॉजिटेक के मिलते हैं या किसी और कंपनी के मिलते हैं, तो वायरलेस कीबोर्ड आपने ये कर लिया कंफर्म के कंपैटिबल है कनेक्टर इसके के साथ। इस मॉडल में चल गया, ये इट हैज वर्कड फॉर यू? नॉट एग्जैक्टली ओके। दिस मॉडल, बट इन द प्रीवियस मॉडल, एक साल पहले का भी प्रीवियस मॉडल है, उसमें भी कंपैटिबल है, अच्छा, तो आई एम श्योर इसमें भी कंपैटिबल होगा। ओके, वी कैन डबल चेक इट, बट जैसे तो एट दैट टाइम शी टोल्ड मी कि रिमोट से होगा। मैंने कहा मैं ट्राई कर चुका हूँ प्ले स्टेशन के ऊपर,
और नहीं सॉरी, मेरे पास एक दफा था PSP, वो जो गेमिंग का था ना कंसोल, इसका छोटा वाला हैंडहेल्ड, तो वो बड़ा रुलाता था मैंने उसका। तो यूज नहीं किया नहीं पर्सनली 5300 में, बट ओके, तो एनीवे ये था। बट अब हम स्मार्ट फंक्शनैलिटी की तरफ अगर जाए ना, तो इट सेज लाइक, जो साइट इनकी लिख रही है कि सैमसंग एप्स अवेलेबल। हाँ जी, आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई थी। या कॉल ड्रॉप हो गई थी आई थिंक। हाँ, तो जो इसके अंदर मेन फीचर्स ये एडवर्टाइज कर रहे हैं ना, लाइक इट्स लाइक सैमसंग एप्स अवेलेबल. For example, they have their own set of Samsung apps probably. Family Story available, Samsung Smart TV आई थिंक available, काफी है, आई Fitness थिंक इस पे available. हाँ, ट्विटर है, फेसबुक है, स्काइप है। Skype There is are so good, many, but there's a there are so problem. many things. मेरा जो टेलीविजन है ना, ये Panasonic का, it's similar, but they don't call it a smart TV or etc. It's a 3D अच्छा। model. तो उसमें Skype I can use, but I have to buy a Skype camera from Panasonic. So it's not like a ओह, plug and play anything. और I'm sure इसमें भी ना the keyboard option might not be there. हम इसको एक्सप्लोर करते हैं, नेक्स्ट वीक इसका देंगे मजीद रिव्यू यूज करके थोड़ा। ठीक है, मगर इसको इसमें हाँ भी स्काइप का तो अब एडिशनल कैमरा लेना पड़ेगा, फिर आप स्काइप को यूज कर सकते हो। हाँ, You फॉर need to श्योर have a फॉर Skype श्योर, camera. बिकॉज कंपैटिबिलिटी का तो इशू होगा ही, आई एम श्योर। But I think it has good connectivity. 3 HDMI ports है, 3 हाँ, HDMI to USB, ये बहुत headphone जरूरी support। है। आई थिंक अगर आपके पास कुछ भी डिवाइसेस है ना, जो आपको हुकअप करने, लाइक इफ यू हैव एन एक्सबॉक्स या सोनी का PS3 हो गया, सो द बेस्ट क्वालिटी वीडियो विल कम इफ यू हुकअप अ HDM विद थ्रू HDMI। सही है ना? बिल्कुल, और उसमें इथरनेट का भी फैसिलिटी है। इथरनेट आइदर यूज एथरनेट लैन और यूज वो भी अच्छा वाईफाई है। डोंगल, पुट इन द USB एंड यूज इट। ईथरनेट लैन इज गुड। और मुझे ये प्रॉब्लम कुछ हो रही बेस्ट। थी विद वन ऑफ माय राउटर्स, वो सिस्को का था, लाइक एन एंट्री लेवल E1000 लास्ट ईयर्स मॉडल। तो उसमें आई डोंट नो व्हाट यूज्ड टू हैपन, जब आई वुड पुट द ईथरनेट केबल इनटू द टीवी, और वो राउटर फिर क्या करता था कि वो टेलीविजन को नहीं, राउटर हैंग अप हो जाता था फॉर सम रीजन, आई डोंट नो। अच्छा, हाँ, ओनली बिकॉज यू आर यूजिंग इट ऑन टीवी, आई मीन टीवी से कनेक्ट हुआ था। maybe because there was some like problem, but I'm sure definitely ये सबके साथ नहीं होता। बट फिर मैंने क्या किया कि क्या कर सकते थे, आई अपग्रेडेड द राउटर और वो लगा दिया उसमें। स्टिल इथरनेट इज बेस्ट बिकॉज फॉर स्पीड इज अमेजिंग। इसमें वाईफाई भी है इसमें वाईफाई भी है, लेकिन सैमसंग में, आपको यूएसबी डोंगल यूज करना पड़ेगा टू मेक इट वाईफाई। तो वो डोंगल भी खरीदना होगा आई एम श्योर। डोंगल एक्स्ट्रा एडिशनल आपको लेना पड़ेगा, हाँ, बिल्ट इन वाईफाई नहीं है इसमें। लेकिन वाईफाई फिर इतनी अच्छी वो नहीं देता क्वालिटी, आई एम श्योर। इसके अंदर आई अगर थिंक आप केबल फेंक बेस्ट तो दें ये तो है कि अच्छा है। आप लैन लगाओ उसमें। हाँ, डेफिनेटली। बट इट्स प्रीटी अमेजिंग अगर आपके पास HDMI चैनल्स हैं समहाउ, वाया किसी भी डिश टीवी या एयरटेल टीवी, टाटा स्काई, जो आजकल डिश अवेलेबल है मार्केट में, जो बेसिकली दीज आर इंडियन सैटेलाइट। अच्छा, दिस इज तो लाइक इलीगल स्टफ। दिस लीगल स्टफ, बट दे आर प्रीटी सेलिंग इट प्रीटी लीगली। हाँ, ओके। तो हाँ, नहीं वो तो ऑब्वियसली तो मुझे हर पता है, हमारे यहाँ तो हर चीज बस इलीगल। के चैनल्स HD क्वालिटी में बहुत जबरदस्त है। मतलब अगर आप एक बार HD चैनल्स के अब आदी हो गए तो फिर तो कोई अच्छा, और चैनल देखने तो टोटल कितने आते हैं चैनल्स, लाइक ये जो लाइक कितने हैं टोटल, लाइक HD चैनल्स HD एज चैनल्स ऑफ जो नाउ डिश क्या टीवी में काउंट आते होगी? हैं हाँ, वो 30-40 है, 30 से 40 तक। अच्छा, 30 से 40 तक HD है, लेकिन इसमें 15 अराउंड 15 चैनल्स ट्रू HD है और 10-15 अपस्केल्ड HD है, जो उन्होंने HD किए हैं हाँ, अपस्केल्ड है। अपस्केलिंग बड़ी जबरदस्त चीज है यार, एक दफा यूज किया मैंने, अगर तो चल जाए तो इट्स और स्वीट। कुछ जो है वो ट्रू HD है, लाइक डिस्कवरी हो गया, नेशनल ज्योग्राफिक है, वो ट्रू HD है। हाँ, 10 स्पोर्ट्स का एक 10 HD चैनल है, वो ट्रू HD है। एक सोनी का 6 चैनल है, वो स्पोर्ट्स का है, वो भी ट्रू HD है। तो बेसिकली अभी 2 स्पोर्ट्स के चैनल आ रहे हैं जो ट्रू HD पे है। बाकी इसके अलावा बहुत सारे दूसरे स्पोर्ट्स चैनल हैं, मगर वो अभी HD पे नहीं है। हाउ अबाउट 10 स्पोर्ट्स? 10 स्पोर्ट्स आ रहा है, हाँ, हेलो। मगर 10 स्पोर्ट्स भी HD है। पर 10 स्पोर्ट्स नेटवर्क का 10 HD चैनल है, 10 HD, और वो आजकल वो US ओपन दिखा रहा है हाई डेफिनेशन पे। तो इट्स प्रीटी अमेजिंग, बहुत जबरदस्त क्वालिटी है। तो क्रिकेट आपने देखा क्या HD पे? मैं मिस कर दी है लास्ट आपका जो कमेंट था। HD पे देखा कल क्रिकेट? नहीं, वो नहीं आ कल HD पे तो 10 HD पे US ओपन आ रहा है आजकल। रहा। ओह मैन, कम ऑन,
लेट्स क्लोज द ओपन। ये इन्होंने ज्यादा 10 क्रिकेट दिखा रहा है अच्छा, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में, कल अगर वो मैच हुआ, मगर कल इट वाज मैच। प्रीटी हाँ क्वालिटी एक्चुअली। मेरे केबल हाँ से तो बहुत अच्छी थी, जो केबल पे आ रहा है वो तो सत्यानाश है। हाँ, कल मैंने तो मैच इस तरह देखा है, टोटली इलीगल वे में इन अ वे, क्योंकि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग साइट्स इतनी है। सो आई जस्ट स्ट्रीम्ड इट, देन वो आपका एयर डिस्प्ले जो है इसकी फैसिलिटी इन हाँ माउंटेन लायन। तो इफ यू हैव एन एप्पल टीवी एंड यू सेट इट अप विद योर टेलीविजन, तो उसके साथ यू कैन एक्चुअली वेरी नाइसली शेयर योर करंट मैकबुक की जो स्क्रीन है ऑन टू द टेलीविजन। या तो वो तो एप्पल, एप्पल टीवी के ही थ्रू होती है ना ओनली। हाँ, बिकॉज एप्पल टीवी एक्ट्स लाइक a device in between. It does a lot of work, मतलब like जिससे में आप स्ट्रीमिंग कर लें ये सब ना, तो वो आपकी जो स्क्रीन है उसको रिले कर देता है ऑन टू द ठीक है टेलीविजन। ठीक है हाँ, ठीक है। या ऑल्दो ये मैंने फीचर अभी इसमें भी अभी एक नहीं था, फीचर ये देखा अभी था आया, अभी आया ये सैमसंग के स्मार्ट लास्ट टीवी में। माउंटेन लाइन के बाद आया ये अभी। नहीं ठीक बट है। इस हाँ जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं 5300 सैमसंग, हाँ, उसमें भी एक फीचर है एयर प्ले का, बट आई एम नॉट श्योर इफ इट्स गोइंग टू बी यूज्ड क्या, ओके, बट इज इट कॉल्ड एयर प्ले? आई डोंट नो। दिस वे। दैट माइट बी शेयरिंग बिटवीन सैमसंग फोन्स, आई गेस, आई डोंट नो। Well, it says wirelessly access and stream your content via cloud and content share. No, maybe it's not a mirroring though. वो नहीं नहीं, exactly, मिररिंग it's not यूजुअली a मिररिंग इज वेरी AirPlay. टफ, पता है, मिररिंग करना ना प्रॉपर टू गेट द राइट क्वालिटी। तो मैंने ऐसा हुकअप करा था, तो इट वाज अमेजिंग बिकॉज समहाउ ऑन द टेलीविजन द क्वालिटी वाज वेरी गुड। लाइक अगर वही स्ट्रीम मैं अपने कंप्यूटर पे अच्छा, देख रहा हूँ, it was good enough. लेकिन maybe on the app, when Apple TV is getting the stream, somehow it's actually improving the quality of the अच्छा एक इसमें क्वालिटी है, एक फीचर है, मेक द मोस्ट ऑफ योर कंटेंट डिवाइसेस विद वायरलेस शेयरिंग थैंक्स टू ऑल शेयर प्ले। that means वो है between आई थिंक। between, I think if you have a S3, Galaxy S3 or S2 maybe, so you can then share it across. मैं कल देख रहा था उसके दो तीन, they were highlighting these features. बट ये कह नहीं रहे इस तरह के दे आर ओनली डिपेंडेंट ऑन सैमसंग डिवाइसेस, ऐसा कुछ है नहीं। आई थिंक मुझे नहीं लग रहा ऐसा होगा। मे बी सम ऐप होनी चाहिए सैमसंग की, आई थिंक। बट एक इंटरेस्टिंग चीज है सैमसंग का, मैं इतना फैन नहीं हूँ टेलीविजन में। फॉर सम रीजन आई सॉ कि दे हैड दीज न्यू वंस आर रियली गुड। जो इसके 3D है मॉडल्स, दे आर वेरी स्लिम। अगर आप देखें द 3D स्मार्ट टेलीविजन मॉडल्स आर रियली स्लिम। और then he showed me a series which was, he said, was the latest one, 7, and थ्री that डी was कौन सा, सैमसंग में या पैनासोनिक में? सैमसंग में। इसका 3D जो मॉडल्स यहाँ पे आ रहे हैं ओके ओके। UAE में, दे आर रियली स्लिम 3D वर्जन्स। ओके, आई थिंक अब एक काम करते हैं, हाँ बोलो। चल लेट्स रैप इट अप। हम इसको थोड़ा और कंटिन्यू करेंगे अपने हाँ एक्सपीरियंस को भी नेक्स्ट वीक में। हाँ, डेफिनेटली, बिकॉज ये तो अभी वी हैव टू टेस्ट दिस टेलीविजन अ बिट एंड देन हम आते हैं इसकी ठीक है। तरफ। मैं आपको बताता हूँ, बाय द मैं वे थोड़ी आपने सी सर अपना नाम नहीं बताया मुझे। यार नाम तो आ ही जाएगा, कहीं ना कहीं अखबार में आ जाएगी हमारी सुपरकास्ट। नाम तो आपको बता देते वैसे हैं। सुपरकास्ट कैसा नाम है? गेस, सुपरकास्ट इज ऑसम। सुपर कैस्ट है, सुपर तो सुपरमैन इज गोल्ड। बहुत पुरानी बात हो गई सुपरमैन की। उसका नया ऐड भी आ गया है, वो नेक्स्ट वीक डिस्कस करते हैं, ऑफ द न्यू मूवी दैट्स कमिंग अप नेक्स्ट ईयर, सुपरमैन। अच्छा, हाँ, इट्स कॉल्ड मैन ऑफ स्टील एंड आई लाइक्ड इट। स्मॉल ये लोग टीजर थके नहीं है टीजर। सुपर आने से अभी तक? हाँ, आई थिंक दे कुडंट डू अ गुड जॉब ऑन द प्रीवियस मूवी, वाज सो रबिश। रिटर्न्स जो थी ना, हाँ वो बिल्कुल फजूल थी, जो बिल्कुल भी नहीं चली थी। सो बोरिंग। अब थक गए सुपरमैन सीरीज को देख के लोग। अच्छा, क्विक फायर एक राउंड करते हैं ऑफ द लेटेस्ट न्यूज, ठीक है? मैंने कुछ न्यूज खोली हुई है एंड वी विल गो थ्रू दैट, ओके ठीक है? सबसे पहले तो आप इसको भूल ही नहीं सकते, आजकल एप्पल का दौर है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ i5, यानी आईफोन 5, आईपैड मिनी रूमर्स हैं। एस्टैब्लिश ये कर सके फिलहाल कि आईफोन इज डेफिनेटली कमिंग September 12th, ठीक है?
But it's based बिल्कुल, on हाँ बिल्कुल rumors, ये न्यूज rumors या leaks. फिर इट iPad, इट्स स्टिल अ रूमर बट इट्स प्रीटी कंफर्म रूमर iPad कंफर्म। mini जो है, जो ये बोल रहे हैं, this is for October, एक अलग इवेंट होगा। और if I recall हाँ अलग इवेंट historically, होगा, ये भी आ रहा है। हाँ हिस्टोरिकली अक्टूबर में जो इवेंट होता है, इट इज आईपॉड इवेंट होता है मेनली वो, बिकॉज अक्टूबर के बाद दे गो फॉर समर, सॉरी इनकी जो ब्रेक आती है, क्रिसमस ब्रेक आती है ना, तो दे प्रिपेयर एवरीथिंग फॉर दैट। तो ठीक वो है। आईपॉड का मुझे तो शक है, मे बी इट वोंट बी एन आईपैड मिनी, इट कुड बी दी आईपॉड समथिंग, यू नो, bigger sized मे बी iPod बट is just an स्टिल iPad आई basically. थिंक जो देखो, a bigger sized iPod Touch is just an iPad mini. So this could be October में जो आ रहा है, could be a bigger sized iPod Touch. Yeah, they could even call it an iPod iPad. अच्छा, मैंने लास्ट न्यूज ये भी सुनी थी कि लास्ट न्यूज मैंने ये भी सुनी थी कि अभी तक एप्पल ने इनविटेशन सेंड नहीं किए सितंबर 12 इवेंट के। वो could be about a week ago. वो तो आज सुबह बोले रात को पहुंच जाएंगे सारी मीडिया, मेरा ख्याल। तो they are so like, मे बी दे आर टेकिंग देयर टाइम। तो और भी रूमर्स हैं कि नोकिया इज रिवीलिंग अ फ्यू न्यू लुमिना जो आई एम सॉरी लुमिया सीरीज फोन्स हैं विंडोज। मुझे तो इससे नाम ही पसंद नहीं है जो लुमिनार ब्रांड लगा दिया उन्होंने। लुमिया है, LUMIA। लुमिया, इट्स लुमिया, आई नो, बट इट्स हार्डवेयर जो डिजाइन है फोन का, इट्स नॉट अपीलिंग। नहीं, इफ यू सी द 900 इज रियली गुड, और उसकी जो वो जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो भी कह रहे हैं दे हैव डन समथिंग यूनिक, मतलब इट्स नॉट अ रिप ऑफ या इट्स नॉट जस्ट प्लास्टिक। और मैंने हैंडल किया है सारे लुमिया, मैंने हैंडल किए हैं इसके फोन वर्जन्स। मैं लेने अच्छा, वाला था, बट आई फेल्ट के मे बी ये वर्जन 1 है ना, तो जस्ट वेट, ये पहली सेट ऑफ सीरीज है ना, तो जस्ट वेट, क्योंकि विंडोज फोन 7 का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इज रियली नाइस, मतलब यू गेट अ न्यू फील, सही है ना, लाइक यू डोंट गेट कि ये बस ऐप है, क्लिक कर दो एंड दिस ऑल दैट, यू आर यूजिंग योर थंब अ लिटिल मोर। जैसे नोकिया में एक होता था ना, उसका क्लासिक यूसेज के एक हाथ पे फोन है, यू कैन टेक्स्ट विद दैट, दिस इज, मैं 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो एक हाथ से ऑपरेशन आप कर सकते थे। तो आई फेल्ट अ लिटिल बिट लाइक दैट कि यू हैड टू लिटिल बिट स्वाइप इट लेफ्ट एंड राइट, अप एंड डाउन, इट वाज नाइस और स्मूथ था। ये नहीं हो रहा था कि झटके ले रहा है या हाँ, वो मैंने सैमसंग के फोन में देखा है कि झटके लेता है। हाँ, मैं सैमसंग तो में कहता हूँ HTC में आईफोन मैंने ये 4, नोट किया कि झटके लेता है, आईफोन स्वाइप 4 भी जो में है ना झटके लेता है, मेरा, एप्लीकेशंस खोलने में झटके लेता है। आईफोन 4 में भी कहीं कहीं कुछ है क्रूड एजेस जो मुझे बड़ा इरिटेट करती हैं एट टाइम्स, बट ये इतना बैड नहीं है। लेकिन कमिंग बैक टू लुमिया, ये कुछ नए वर्जन्स लॉन्च करने वाले हैं, और यहाँ तक कि आई थिंक सो दे विल बी यूजिंग विंडोज फोन 8 जो नया आया है, माइक्रोसॉफ्ट की जो रिलीज है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आई डोंट थिंक ये हमें कहना चाहिए कि ये कॉपी है, यू नो, क्योंकि इट्स टोटली ओरिजिनल। और माइक्रोसॉफ्ट ये पूरा एक्सपीरियंस जो टाइल्स का है ना, वो ले गया है टू एक्सबॉक्स, ठीक है, वो इसको ले गया है आपका, अल्लाह करे, टू आपका द कंप्यूटर विच इज विंडोज 8 इज कमिंग अप, ठीक है ना। तो वो एक कंसिस्टेंट रिफ्रेश करके ले आए हैं अपना ये पूरा इंटरफेस। तो लुमिया को देखेंगे इट हैपेंस। फिर ये अमेजोन भी कुछ कुछ रूमर्स हैं कि कोई 2 डिवाइसेस निकालने वाला है, 7 हाँ, किंडल फायर चला रहा है, 7 इंच। किंडल फायर का अपडेट आ रहा है, और इसमें 2 आइडियाज हैं। एक तो है कि वो अभी भी इनके पास यही ऑप्शन है, वन इज अ पेड, लाइक इट्स अ लिटिल चीपर वन मॉडल, बट इट्स एड ड्रिवन। तो वो मेरे पास है, किंडल का टच है बेसिक वाला, लाइक दिस वाज $79, सो दिस वन हैज एड्स इन इट, बट मैं कहता हूँ अच्छे एड्स भी आ जाते हैं, मजेदार, कोई बुक ऑफर पे आ जाती है समथिंग, एंड इट्स ड्रिवन बाय एड्स। सो किंडल का देखते हैं कहाँ जाता है। और ये ना हो कि कुछ लोग रूमर का जैसे है, रूमर या एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई जैसे ही आईपैड मिनी आएगा इट विल हिट अ लॉट एंड किंडल सेल्स माइट ड्रॉप, बट लेट्स सी। Yeah, let's see. But Amazon is Okay, I really, think really... let's wrap it up. ऐसा ना हो कि लोग थक जाएं सुन के। नहीं, हम लोग बिल्कुल, we are going on schedule. हमारे पास like we have about 60 seconds to wrap up. So my name is Yasir Masood, and this is Amer Marfani. And we should also say where we are. So like I'm based in UAE right now, and Amer is in Pakistan. And this is a new podcast. We have finalized the name, haven't we? Well, yes. Twitchtwit.com or TwitchTwit. TwitchTwit.com.
Twitch is just temporary. We'll decide it, and maybe next time when we come up, we'll come up with a Yeah, proper name, because we should give it some time to the name. क्या कहते हैं आप? बिल्कुल नेक्स्ट एपिसोड में हम इसको कंफर्म कर देंगे हैं नेक्स्ट और एपिसोड में हम आएंगे ब्रांड करके, क्लियर कर ब्रांडेड वे देंगे में आएंगे, व्हाट इज द एग्जैक्ट नेम ऑफ and दिस we'll पॉडकास्ट. and we'll work on some new ideas. For now, we will have to do a lot of technical things, like try to get a logo design based on the name. Then we have to do set up our podcast in with Apple iTunes. They have well defined मतलब प्रोसीजर फॉर डूइंग इट. फिर वो भी शेयर कर लेंगे. थोड़ा सा अच्छा लोग अपनी पॉडकास्ट शुरू करें तो पाकिस्तान विल बी ऑन द सी. क्या कहते हैं? श्योर, या एग्जैक्टली. और अभी हो सकता है कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हो ऑडियो क्वालिटी में, तो विल ट्राई टू फिगर दिस आउट एंड फिक्स इट. नेक्स्ट टाइम वी आर कमिंग वाया सैट इंशाल्लाह. चलो मास्सलामा. ऑलराइट, चलो भाई, खुदा हाफिज. टाइम टू जेट. इंशाल्लाह. ओके, चलो, बाय बाय. अल्लाह हाफिज.